गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 10th चैप्टर 12th मैथमेटिक्स में पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्किल आर रिव्यू के बारे में आपको बताया, यानी कि सर्किल का पैरामीटर और उसका एरिया किस तरह से निकालते हैं उसके बारे में बात करी थी, और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। और अब जो हमारे पास आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। अब देखें, यहाँ पर दो टर्म यूज़ हो रहे हैं, सेक्टर एंड सेगमेंट। पहले तो ये देख लें कि आप सेक्टर किसको कहेंगे और सेगमेंट क्या होता है। क्लास इस 9th में आपने डिटेल्स से सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा। वहाँ जब आप जो चैप्टर 10 है सर्किल्स, और उस चैप्टर में इन सब की डेफिनेशंस को बताया गया वहाँ पर। फिर भी आप यहाँ आप समझ सकते हैं कि सेक्टर क्या है और सेगमेंट क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई एक सर्किल है और अ सर्किल विद सेंटर ओ। तो बेसिकली अगर हम सेक्टर को डिफ़ाइन करें तो हम कह सकते हैं कि द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन टू रेडियाई एंड देयर करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। ठीक है, तो क्या होगा सेक्टर? कहते हैं कि द रीजन इनक्लोज बिटवीन टू रेडियाई। ये क्या है? हमारे पास ओ ए एंड ओ बी आर टू रेडियाई, ये रेडियस है इस सर्कल की। तो अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क। करस्पॉन्डिंग आर्क मतलब है यहाँ से ये जो आर्क आपके पास है, ये करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्किल। तो इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? इसको हम बोलेंगे सेक्टर ऑफ द सर्किल। ठीक है, तो ये हमारे पास ये पार्ट हो गया सेक्टर। अब इसमें भी हम देख रहे हैं कि दो सेक्टर हमारे पास है, ये भी हमारा सेक्टर है। तो हम इसको तो बोलेंगे माइनर सेक्टर, और ये जो हमारे पास है इसको बोलेंगे हम मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर यानी कि अगर हमारे पास सेक्टर एंगल क्या है? इन दोनों रेडियाई के बीच में जो एंगल बन रहा है इसको हम बोलते हैं सेक्टर एंगल, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। क्या बोलेंगे? एंगल ए ओ बी इज कॉल्ड सेक्टर एंगल एंड it is denoted by थीटा। तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा थीटा की वैल्यू बढ़ती जाएगी, सेक्टर एंगल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे सेक्टर का एरिया भी इंक्रीज करेगा। और इस थीटा के इंक्रीज होने से लेंथ ऑफ द आर्क जो है ये इंक्रीज करेगी, और जिसकी वजह से वो सेक्टर भी बढ़ जाएगा। अब अगर हमारे पास थीटा जो है क्या है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थीटा क्या है? एक्यूट एंगल है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ये माइनर। इवन अगर हम इस तरह का और दूसरा लें, अभी भी ये माइनर कब तक कहलाएगा कि उसकी अगर वैल्यू जो है लेस देन 180 डिग्री है, तब भी हमारे पास उसको हम माइनर सेक्टर बोलेंगे। ये इफ़ द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, यानी कि एंगल सेक्टर एंगल की वैल्यू अगर लेस देन 180 डिग्री है, तब भी ये माइनर सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अभी भी ये माइनर, और ये वाला हमारा मेजर सेक्टर। तो अब अगर हमें माइनर सेक्टर का एरिया निकालना है तो हम अभी नेक्स्ट फेज में उसमें बात करेंगे कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर।
और जहाँ पर बच्चों सेक्टर की बात हो तो समझ लीजिए कि आप माइनर सेक्टर की बात हो रही है, और जब आपसे मेजर सेक्टर की बात होगी तो वहाँ पर ये टर्म मेजर यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरह से तो आप दूसरा क्या है हमारे पास, तो ये सेक्टर आपका हो गया पहला, सेक्टर ऑफ ए सर्किल, और दूसरा है स्टूडेंट सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ठीक है, अब देखिए सेगमेंट क्या है। फिर हमने एक सर्किल ड्रॉ किया और ये हमारे पास क्या है, सेंटर है सर्किल का, और ये हमारा ये हो गया सेक्टर, ए ओ बी, ये सेक्टर हो गया। अब यहाँ पर अगर हम ए और बी को कोड को ज्वाइन कर दें, ए और बी को ज्वाइन कर दें, सो दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्किल। इसको हम बोलेंगे सेगमेंट। तो सेगमेंट के लिए क्या है, जिस तरह से हमने सेक्टर को डिफाइन किया था, द रीजन इनक्लोज्ड बाई 2 रेडियाई and their corresponding arc is called a sector, as well as segment को भी हम इसी तरह से डिफाइन करेंगे। क्या कहेंगे कि द सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बिटवीन अ chord, between a chord and the corresponding arc। इस कोड से कौन सा आर्क बन रहा है, ये ए बी। तो इस तरह से इस जो शेडेड रीजन है, जो डॉटेड रीजन है, इसको हम बोलेंगे स्टूडेंट सेगमेंट। और फिर उसी तरह से जब सेगमेंट की बात हो तो इसका मतलब है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, और ये वाला हमारा पोर्शन हो जाएगा स्टूडेंट मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और सेगमेंट को हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसको ना भी शो करें, खाली आप ऐसे ही देख लें। तो एक रिज़ल्ट और भी हमारे पास आया, अ कोड ऑफ ए सर्किल डिवाइड्स इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, और इस तरह से एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। लेकिन जब वही दोनों सेगमेंट इक्वल हो जाए, यानी कि हमारा जो कोड है वो डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये दोनों सेगमेंट क्या हो जाएंगे, ये हाफ सर्किल के इक्वल हो जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, हाफ सर्किल। तो डायमीटर क्या है, डायमीटर इज़ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। और अगर हम इन जनरल बात करें तो कोई भी आपने सर्किल पे 2 पॉइंट लेंगे तो ये कोड, अ कोड डिवाइड्स अ सर्किल इनटू 2 पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट। अब ये हमारा माइनर हो गया और ये मेजर हो गया। इसका भी हम एरिया फाइंड करेंगे। तो जब हमें इसका एरिया निकालना होगा तो हम आगे बताएंगे कि अभी यहाँ पर क्या आप इसको ज्वाइन कर देंगे, और फिर इस सेक्टर का जो एरिया होगा, ठीक है बच्चों, इस सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ओके, और फिर इस एरिया जब माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा और फिर सर्किल के एरिया से हम इसको माइनस कर देंगे, माइनर सेगमेंट के एरिया को, तो हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आ जाएगा। और हम मेजर सेगमेंट का एरिया डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो दोनों रास्ते हमारे पास हैं कि अगर हमने इसी तरह से, अगर हमारे पास सेक्टर का एरिया है, यानी कि माइनर सेक्टर का एरिया हमने फाइंड किया, तो सर्किल का एरिया से माइनस करके हम मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड कर लेंगे। या हमें डायरेक्ट मेजर सेक्टर हम निकाल लेंगे। मान लीजिए ये थीटा है, फॉर एग्जांपल थीटा आपके पास कितना दिया हुआ है, थीटा आपके पास 120 डिग्री दिया है, तो हमारे पास जो रेफ्लेक्स एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, ये थीटा आ जाएगा। ये 360 माइनस 120, तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 240 डिग्री। तो हम सेक्टर एंगल कितना ले लेंगे, 240। तो डायरेक्ट मेजर सेक्टर का भी एरिया फाइंड कर लेंगे। तो बहरहाल जब अभी हम इस टॉपिक को अभी आपको आगे ले चलेंगे तो वहाँ पर ये बातें भी आपको डिस्कस करेंगे।
तो बहरहाल तो यहाँ पर दो टॉपिक को डिस्कस हो रहा है आज, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। तो आपने पहले हमने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में बताया, उम्मीद है आपके समझ में आ रही होगी। और अब हम बात करेंगे हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर एज वेल एज सेगमेंट। और इसमें भी सबसे पहले एक लेंथ ऑफ आर्क आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में बात करिए। तो पहला हमारे पास है कि लेंथ ऑफ द आर्क। और जैसे कि आपने एक सर्किल ड्रॉ किया और हमें, और ये हमारे पास सेक्टर है, AOB is a sector and sector angle AOB is denoted by theta। तो अब अगर हमें इस आर्क की लेंथ यानी AB की लेंथ फाइंड करना है, if we want to find the length of arc AB, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, इसके लिए एक बहुत सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास। तो लेंथ ऑफ आर्क AB, तो हम देखेंगे कि इस लेंथ को एज ए होल सर्किल की लेंथ से कंपेयर करेंगे हम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन, ये भी एक रेशियो होता है, और ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द सर्किल। और लेंथ ऑफ द सर्किल को हम क्या कहेंगे बच्चों, चलिए यहाँ पर हमने लेंथ ऑफ द सर्किल। और इसी तरह से अब इस लेंथ को हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पर सेक्टर एंगल कितना बन रहा है, तो यह आ जाएगा सेक्टर एंगल AOB अपॉन, और इस सर्किल के साथ पूरा एंगल कितना बनेगा, 360। तो एक रिलेशन ये है कि लेंथ ऑफ आर्क AB अपॉन लेंथ ऑफ द सर्किल इक्वल टू सेक्टर एंगल AOB अपॉन 360। अब गौर करिए, अगर हम लेंथ फाइंड करने तो इस लेंथ को हमने कंपेयर किया एज ए होल लेंथ से, और इस एंगल को हमने कंपेयर किया एज ए होल एंगल यानी कि 360 डिग्री से। और अब ये आपके पास, इसको हमने एक फार्मूले की शक्ल दे दी। तो लेंथ ऑफ आर्क AB को हमने रिप्रेजेंट किया इस तरह से, लेंथ ऑफ आर्क AB, और सेक्टर एंगल ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री। और ये देखिए बच्चों, लेंथ ऑफ द सर्किल क्या कहलाती है, पैरामीटर ऑफ द सर्किल, या इसको हम सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगी 2πr। तो इस तरह से ये रिज़ल्ट आ गया कि लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr, ठीक है। अगर आपके पास किसी सर्किल की रेडियस मालूम है, सेक्टर एंगल मालूम है, देन यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क AB। अब उस AB को आप PQ कह सकते हैं, XY, जो भी आप नाम देंगे वो यहाँ पर नाम मेंशन का हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको और अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास एक ये रिलेशन भी आ जाएगा कि लेंथ ऑफ आर्क AB इक्वल टू, अगर हम 2 से इसको कैंसिल कर लेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट πr थीटा, ठीक, और 2 से 360 को अपॉन 180। और इसी तरह से अगर हमें सेक्टर एंगल फाइंड करना है, आर्क लेंथ हमें मालूम है, तो फिर हम थीटा निकाल सकते हैं, सेक्टर एंगल थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क AB इंटू 180 अपॉन πr, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, लेंथ ऑफ आर्क AB इंटू 180 और अपॉन πr।
तो इस तरह से आप थीटा निकाल लेंगे, सेक्टर एंगल यानी कि। और अगर हमारे पास सेक्टर एंगल दिया है, लेंथ आर गिवन है, आप उसकी मदद से रेडियस भी निकाल सकते हैं। एंड रेडियस आर इक्वल टू, इसी तरह से लेंथ ऑफ आर्क ए बी इंटू 180 डिग्री अपॉन, और ये क्या हो जाएगा, पाई थीटा। इस तरह से आप रेडियस निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क तो यूनिट में होगा, सेंटीमीटर या मीटर जो भी होगी, और यहाँ पर डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से रेडियस यूनिट में आ जाएगा। तो यहाँ पर एक पहले हमारे पास है लेंथ ऑफ आर्क हमने निकाला। अब हमारे पास सेकंड है कि एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से स्टूडेंट आप देखेंगे कि अगर हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है, एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर की जब बात होगी तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर की हम बात करेंगे, और इसको आप चाहें तो नाम दे सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर AOB, यह खाली एरिया ऑफ सेक्टर। तो आप देखें इसी तरह से, जिस तरह अगर हमें इसका एरिया फाइंड करना है तो इस एरिया को हम एज ए होल एरिया से कंपेयर करेंगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर अपॉन 360, बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB अपॉन एरिया ऑफ सर्किल, और ये स्टूडेंट हो जाएगा सेक्टर एंगल अपॉन 360, यानी दोनों का रेशियो इक्वल होगा। और यहीं से अब आपके पास ये फार्मूला आ जाएगा कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB इक्वल टू सेक्टर एंगल AOB अपॉन 360 डिग्री, और फिर एरिया ऑफ सर्किल इधर आ जाएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप कह देंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया बच्चों, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये क्या बना, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर या सिंपली सेक्टर। ठीक है, नाम है अगर इसको तो हम यहाँ पर नाम दे देंगे AOB। और अगर इन जनरल बात करेंगे तो इस AOB को यहाँ से हटा देंगे, खाली कह देंगे एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरह से एरिया ऑफ सेक्टर। अब आपको इसी का दूसरा पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। क्या निकालना है अगर हमें, मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये हो जाएगा स्टूडेंट एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो अब यहाँ पर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है स्टूडेंट, एरिया ऑफ सर्किल आपने लग दिया पाई आर स्क्वायर माइनस, और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या हो गया,
पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो एक तो सिंपल फार्मूला लिख देंगे कि एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमारे पास एक ये भी रिलेशन हमें यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट कि अगर हम यहाँ से एरिया ऑफ सर्किल वैल्यू पुट कर दी पाई आर स्क्वायर और ये सेक्टर का एक एरिया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। अब अगर आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लें बच्चों तो यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस थीटा अपॉन 360 और इस तरह से ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, और 360 तो यहाँ से 1 से मल्टीपल किया 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आपको एक फार्मूला और मिल गया बच्चों, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर और इसको कहेंगे कि 360 माइनस थीटा को ये हो जाएगा रेफ्लेक्स एंगल थीटा अपॉन 360 डिग्री और इनटू पाई आर स्क्वायर, राइट। तो इस तरह से हमारे पास फार्मूला क्या आ गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर के लिए या तो हम एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर से यूज़ करके निकालेंगे या फिर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट रेफ्लेक्स एंगल थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर रेफ्लेक्स एंगल थीटा और इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 या फिर इस तरह से। तो ये दोनों सेक्टर क्या हो गया एरिया। अब हमारा नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ ए सर्किल या सिंपली एरिया ऑफ सेगमेंट आप कहेंगे। अब हमारे पास ये सर्किल है और आपको इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। इसका आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेगमेंट जिसको, और आप चाहें तो एक इसमें कोई पॉइंट ले लें। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और ACB। अब इसका अभी कहीं देख रहे हैं कि हमारे पास इस सर्किल से कोई रिलेशन डायरेक्ट अभी नज़र नहीं आ रहा है, तो हम एक रिलेशन जनरेट करेंगे इस एरियाज में और इस सर्किल के साथ। तो हमने क्या किया, OA को और OB को ज्वाइन कर लिया, ठीक। तो इस तरह से AOB ये एक एंगल बन गया और इस एंगल को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, सेक्टर एंगल विच इज डिनोटेड बाय थीटा। तो इस तरह से अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ACB, तो ये हो जाएगा बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर OACB और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, राइट। तो अगर हम इस पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमें सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूले का डेरिवेशन हम आपको समझाएं, क्योंकि डायरेक्ट कोई, अब अगर हमारे पास एंगल थीटा 90 डिग्री है तब तो कोई मसला नहीं, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। बट अगर थीटा 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो फिर हम किस तरह से रिज़ल्ट यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए, तो उसको हम आपको अब समझाएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए किस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जब हमारे पास थीटा 30 डिग्री, 45, 60 या 120 डिग्री गिवन है।
और 90 डिग्री है तो कोई मुश्किल नहीं है फिर आपके लिए। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। और फिर इसका आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंदर। तो जैसे हमने इसको एक अलग सेपरेट यहाँ पर ये फिगर बना ली, ये है बच्चा। इसमें क्या किया, ये हमारा एंगल थीटा है, तो एक आपने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है क्योंकि रेडियस इक्वल है। ठीक है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ऑन AB। तो आपने कहा ड्रॉ OM परपेंडिकुलर ऑन AB, देयरफॉर एंगल AOM इक्वल टू BOM। ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा θ/2। पूरा एंगल हमारा थीटा है, तो ये एंगल θ/2। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जो एल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर होता है, राइट। और साथ ही साथ मीडियन भी होता है। एंड AM इक्वल टू BM इक्वल टू AB/2। ठीक है, अब देखिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम यूज़ करेंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसका मतलब है हाफ बेस इनटू हाइट निकालने के लिए एक तो हमें AB की ज़रूरत है, एक हम AB निकालेंगे और OM की लेंथ हम निकालेंगे। और जब हम इन दोनों की लेंथ हमें मिल जाएगी तो हम हाफ बेस इनटू हाइट का रिज़ल्ट यूज़ करके इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आपने ये दोनों रिमार्क लिख दिया इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एल्टीट्यूड इज मीडियन as well as angle bisector। ठीक, और इस वजह से हमारे पास ये एंगल θ/2 हो गया और ये इक्वल हो गई साइड। अब आप देखिए ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज़ करेंगे। कोई हम एक राइट ट्रायंगल हमने इसमें से ले लिया, चाहे इसको ले लेंगे चाहे इसको ले लेंगे। नाउ फ्रॉम राइट ट्रायंगल AMO वी गेट, आपको बताया हम जिस एंगल की बात करेंगे उसके अपोजिट साइड क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। आप इस ट्रायंगल को कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे। ये हमारे पास क्या है, मान लिया O है और यहाँ पर M पर परपेंडिकुलर है और इसको हमने A ले लिया। ठीक है, और अब फिगर को आप इस तरह से देखिए, ये। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक तो AM निकालना है। तो जब AM हमें मिल जाएगी तो हम AB निकाल लेंगे AM का ट्वाइस करके। तो AM कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ हमने लिया साइन θ/2 इक्वल टू AM/OA, राइट। और इस तरह से AM इक्वल टू OA इंटू साइन θ/2। और OA क्या है, R है, तो ये हो गया R साइन θ/2। तो AM की वैल्यू कितनी हो गई, R साइन θ/2। तो देयरफॉर AB इक्वल टू AM का ट्वाइस होगा, तो ये हो जाएगा 2AM और ये हो जाएगा 2R साइन θ/2।
ए बी कितना हो गया 2r साइन थीटा बाई 2। फिर हम इसी में यूज़ करेंगे अब आप एंड कॉस थीटा बाई 2। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो थीटा बाई 2 एंगल के लिए बेस क्या हो गया, ओ एम अपॉन ओ ए, और इस तरह से ये आ जाएगा ओ एम इज इक्वल टू ओ ए कॉस थीटा बाई 2। ये आप कह सकते हैं ओ एम बराबर ओ ए कितना है, आर है रेडियस, तो आर कॉस थीटा बाई 2, राइट। ओ एम कितना हो गया, ओ एम हो गया आर कॉस थीटा बाई 2। अब हमारे पास ए बी की लेंथ मालूम हो गई, ओ एम की लेंथ मालूम है, तो हम फिर क्या निकाल लेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक, या हाफ बी एच। तो बेस क्या हो गया, बेस हो गया ए बी, और हाइट क्या हो गई ओ एम। और इस तरह से ए बी की वैल्यू आपने पुट कर दी स्टूडेंट 2r साइन थीटा बाई 2, और ओ एम की वैल्यू r कॉस थीटा बाई 2। और इस तरह से इस 2 से ये 2 कैंसिल, r इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। अब अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है तो यहाँ पर साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू हम पुट कर देंगे, एरिया निकाल लेंगे। अगर हमारे पास थीटा मान लिया 120 डिग्री है, एग्जाम्पल भी है और क्वेश्चन भी है आपकी एक्सरसाइज में कि जहाँ पर सेक्टर एंगल 120 दिया है, तो वहाँ ये फार्मूला आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, इसलिए कि हमारे पास जो सिलेबस है उसमें 0 से 90 डिग्री की वैल्यू की बात हो रही है, 0, 30, 60, 45 एंड 90। तो इसका मतलब है कि हमें 120 डिग्री की वैल्यू अगर आपको नहीं आती है या नहीं पता है पूरा क्राइटेरिया कैसे निकालते हैं, जबकि हमने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया कि हम कि साइन 120 की डिग्री कैसे निकालेंगे, कि साइन 90 प्लस 30 लिखेंगे और साइन 90 प्लस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा, और कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, √3/2। तो हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपके लिए ये ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है। और फिर आप देखिए एक फार्मूला आपको बताया गया कि साइन, ये होता है स्टूडेंट साइन 2 थीटा, ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। और अब यहाँ पर आप देख रहे हैं थीटा बाई 2 है, तो यहीं से हमें मिल जाएगा देयरफॉर, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो आप देखेंगे साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्टूडेंट हाफ साइन थीटा। तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या आ गया, एक तो ये आ गया आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, या हम कह सकते हैं हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। दोनों फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं आप एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए, इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा या आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। और अब इस तरह से आप यहाँ पर आ जाइए कि वेरी इजी, कि एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस
1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा या आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करके आप इस सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहरहाल हमने आपको एक डेरिवेशन समझा दिया कि हाउ कैन वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी व्हेन एंगल थीटा एंड रेडियस आर गिवन। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गया पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। अगर 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप पूरे डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप, या फिर ये भी हो सकता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ सेगमेंट। या तो ये यूज़ करेंगे या फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और फिर हमें दूसरा स्टूडेंट निकालना है अगर एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो जब हमारे पास माइनर का आ गया तो फिर एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो बहरहाल ये तो फार्मूले हैं जो कि थ्रू आउट एक्सरसाइज में यूज़ होने हैं, और इन क्वेश्चंस को आप इनकी मदद से, इन फार्मूलों की मदद से क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए, तो एग्जाम्पल्स जो हैं इनको आप ट्राई कीजिए, और बाकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्सरसाइज 12.2। और इन फार्मूलेज़ को आप अपने एक कॉपी पर नोट कर लेंगे सभी को, और फिर उसको 1 बाई 1 करके जैसी जहाँ ज़रूरत हो उसको आप यूज़ करते चलिए, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज ये है 12.2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। क्या है क्वेश्चन नंबर 1 के फाइंड the area of a sector of a circle, area of a sector of a circle with radius 6 centimeter, with radius 6 centimeter if angle of sector is 60 degree. If angle of sector is 60 degree। तो देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारे पास रेडियस दी हुई है, वी हैव रेडियस of the circle R कितनी है 6 सेंटीमीटर, एंड सेक्टर एंगल गिवन है स्टूडेंट, यानी कि थीटा ये है 60 डिग्री। तो क्या फार्मूला होता है हमारे पास, देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स माइनर सेक्टर। ठीक है, वैसे भी थीटा 60 डिग्री का है, यानी कि लेस देन 180 होता है तो वो माइनर सेक्टर ही होता है, बट यहाँ पर खाली सेक्टर की बात हो रही है, इट मीन्स
सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको। पाई की वैल्यू थ्रू आउट 22/7 यूज़ करना है, और फिर जब आपको 3.14 यूज़ करना होगा तो वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि भाई यूज़ पाई इक्वल टू 3.14, अदरवाइज वी कैन यूज़ वी यूज़ 22/7। और रेडियस ये हो गया 6 का स्क्वायर, चाहे तो इसको अपॉन में ही रखिए सबको, 22 इंटू 6 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 7 इंटू 360। और इस तरह से 60 से 360 6 टाइम कैंसिल, 6 से एक स्क्वायर ख़त्म, तो ये हो गया 22/7 इंटू 6, 6 2 ज़ा 12 और 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 7 1 ज़ा 7, और हमारे पास बच्चों कितना बचा, 6 बचा, और ये 62 हुआ तो 7 8 ज़ा 56, और फिर 6 बचा 18 होल 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज़ द एरिया ऑफ सेक्टर। इसी तरह से क्वेश्चन सेकंड है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब देखिए यहाँ पर सेक्टर एंगल की बात नहीं करी है। क्वेश्चन नंबर 2 कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको फाइंड करना है। ध्यान रखिए, जब क्वाड्रेंट का मतलब होता है कि 1/4 ऑफ द सर्किल, क्वाड्रेंट मीन्स ये 1/4 पार्ट, और क्वाड्रेंट में सेक्टर एंगल हमारा कितना होता है स्टूडेंट, 90 डिग्री। तो क्वाड्रेंट मीन्स 1/4 ऑफ द सर्किल। तो हम डायरेक्ट 1/4 पाई आर स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, ठीक है, बट अगर हम सेक्टर एंगल 90 लेंगे तो 90 अपॉन 360 क्या हो जाएगा, वो भी तो 1/4 हो गया, 1/4 और फिर पाई आर स्क्वायर। तो या तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और इस फार्मूले से करेंगे तब भी 1/4 आएगा। अब यहाँ सरकमफ्रेंस गिवन है, रेडियस नहीं गिवन है, तो क्या गिवन है हमारे पास, वी हैव, और आप कह सकते हैं सेक्टर एंगल थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि क्वाड्रेंट है, और सरकमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे, डेट इज़ सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर होता है स्टूडेंट, तो 22, सो आर इक्वल टू 22 अपॉन 2 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे आप 22 और 22 अपॉन 7, तो 7 को आप ऊपर ले आइए, तो 22 से 22 कैंसिल, और ये हो गया 7/2 सेंटीमीटर, राइट। तो देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेंट क्या है अपने आप में, ये खुद एक सेक्टर है। क्वाड्रेंट मीन्स एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, और ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7, तो 22/7, और ये 7/2 का होल स्क्वायर। और इसको यहाँ देखिए थोड़ा सा साफ, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट पाई 22/7 और आर 7/2 का होल स्क्वायर, और 90 अपॉन 360, तो 90 से ये 4 टाइम्स, और 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 और इंटू 1/4। आप देखिए 1/4 पाई आर स्क्वायर, ओके।
इस 7 से 7 कैंसिल, 2 से ये 11, तो 11/8, या फिर 8 1 जा 8, 3, और 8 3 जा 24, 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, तो 1.375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसका आंसर डेसिमल में भी लिख सकते हैं और इसको आप फ्रैक्शन में भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास 11 7 जा कितना हो गया स्टूडेंट, ये हो गया 11 7 जा 77, और इस तरह से डिवाइड किया तो 8 9 जा 72, 5 बचा, 50, 8 6 जा 48, 2 8 2 जा 16, 8 5 जा 40, या तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9.625। सो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि हमारे पास एक क्लॉक है और उस क्लॉक में मिनट हैंड की लेंथ गिवन है। जैसे ये क्लॉक है और इसके अंदर मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड। आप ऐसे चाहें तो यहाँ से ले लें, मिनट हैंड कितनी है लेंथ इसकी, ये लेंथ है स्टूडेंट यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा 5 मिनट्स में कितना एरिया वो स्वेप्ट करेगी, तो 5 मिनट में वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब इसका मतलब है कि हमारे पास सबसे पहले हमें निकालना होगा कि 5 मिनट्स में कितना एंगल जो है वो बनाएगी। पहले यहाँ पर थी मान लिया 12 पर, और 12 से यहाँ 1 पर आ गई 5 मिनट्स में, तो कितना एंगल बना ये हमें पता करना है। तो आप सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि चलिए सॉल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ आपने लिखा कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड, और बेसिकली ये जो एरिया होगा इसी को हम एक तरह से आर मान लेंगे कंसिडर। यार रेडियस ऑफ द सर्किल तो नहीं होगी क्योंकि एरिया तो स्विफ्ट करेगी, तो जो भी इस बाउंड्री से थोड़ा सा नीचे होगी इसके, क्योंकि अदरवाइज तभी मूव करेगी ये। तो इस तरह से ये सेक्टर हमारा ये बना, तो एरिया ये बना। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर मूव करी, बिल्कुल तो एकदम टच नहीं करेगी, थोड़ा सा इसके जो बाउंड्री है सर्किल की क्लॉक की उससे थोड़ा सा लेंथ क्या होती है उसकी कम होती है, ताकि ये इससे टकराए ना। तो इस तरह से ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो हम इसको एरिया ऑफ सर्किल एज्यूम कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर लेंथ ऑफ मिनट हैंड ये रखेंगे और इस सेक्टर के लिए ये आर हो जाएगी। ठीक है, फॉर दिस सेक्टर जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वही रेडियस कहलाएगी इस सेक्टर के लिए। ये है 14 सेंटीमीटर। अब सेक्टर एंगल हमें फाइंड करना है। तो सेक्टर एंगल फाइंड करने के लिए आप देखेंगे पूरे 1 आवर में, तो आप कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर। कितने डिग्री का एंगल बनाती है, पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लेती है 360। तो इस तरह से देयरफॉर एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 360/60।
यानी कि 6 डिग्री। तो 1 मिनट में जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इस तरह से 5 मिनट्स में कितना बनाएगी? सो एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो ये हो जाएगा 6 × 5 30 डिग्री। आप चाहें तो सिंगल स्टेप में भी कर सकते थे। सिंगल स्टेप में अगर निकालना है एंगल सबटेंडेड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे इस तरह से 360 डिग्री इंटू 5/60। ठीक है, यहाँ 60 मिनट्स। तो ये तो 60 से ये 6 टाइम और ये आ जाएगा 30 डिग्री। और हमने इस तरह से भी आपको बता दिया। अब हमारे पास सेक्टर एंगल आ गया। तो सेक्टर एंगल क्या आ गया? डेट इज सेक्टर एंगल। अब आपको मालूम हो गया बच्चों, ये हो गया 30 डिग्री। तो इस तरह से देयरफॉर रिक्वायर्ड एरिया swept by मिनट हैंड। तो ये क्या बना स्टूडेंट? ये एरिया ऑफ सेक्टर। इसको नाम दे सकते हैं AOB। क्या होता है फॉर्मूला? पाई r² थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू पुट करी आपने 22/7। रेडियस हमारे पास गिवन है स्टूडेंट 14 का स्क्वायर इंटू 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो इस तरह से इस 30 से 360 कैंसिल 12 टाइम, और ये आ जाएगा स्टूडेंट 22 × 14 × 14 अपॉन 7 × 12। तो 7 2 ज़ा 14 और फिर 2 6 ज़ा 12, इससे कैंसिल कर लेंगे, ये 3 और ये 11। तो 154/3 या फिर 51 होल 1/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम डेसिमल में आंसर यहाँ पर लिख देंगे, और चाहें तो इसको फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं 154/3 या 51 होल 1/3, या आप इसको कह सकते हैं 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमने 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस किए। बाकी और क्वेश्चन जो है आप अभी इसमें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसको। तो बाकी और जितने क्वेश्चन हैं वो आप भी ट्राई कीजिए उसको। ओके, थैंक यू।